और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं और पास जाके पता क्या बोलते हैं, अरे तुम यहां डोल रहे हो? बोलो भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछी हो, हम तो यूं कह रहे तुम यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी मां बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी से भी बोले काय को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजी यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली, मैं कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूँ। यशोदा मैया तो जगह रही। यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, रात में लाला से कहती, चोरे लाला तू संत क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेजता हूँ, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना हो सके अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आने वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसाद ही बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सब तीर्थ आ जाएंगे मैया। ऐसा प्रेम। एक दिन ठाकुर जी के मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रों के संग बैठे और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले, भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल सीताराम बोले, चलो लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे तो मन चाहिए वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले, लाला तू कैसे करेगा अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह आ जाए, अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्री रामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्ता को चूरा बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए, बोले सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो, यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथ से लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए, तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब बाल बाल बोले जो कहे वो लाला सो करेंगे, तू करवा।